सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, सूचना के अधिकार का हनन है, इसे रद्द किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीय तरीके से छापे गए हैं। जी हां, आरटीआई में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, लेकिन इन सब के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप 21 फरवरी को सप्लाई कर दी गई। अब इस खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपको बताने से पहले खबर दिखाते हैं बीबीसी की। खबर आप देखिए बीबीसी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुरक्षित रखने के बाद भी छपे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीय चंदे की योजना में खर्च हुआ जनता का पैसा। तो जिस जनता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने अक्टूबर के महीने में कहा कि पब्लिक को यह जानने का हक ही नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है, उसी पब्लिक के पैसे से आप देख सकते हैं कि गोपनीय तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड छापे जा रहे हैं। यह खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। अगर आरटीआई ना होती तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल क्या बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई में, खबर आप देखिए बीबीसी की, इसमें अंदर लिखा हुआ है कि आरटीआई या सूचना के अधिकार के जरिए मिली जानकारी से पता चलता है कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप साल 2024 में छापकर उपलब्ध करवाई गई है। तो साल 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए हैं और सप्लाई किए गए हैं। और आरटीआई में इससे भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि यह खेप तब सप्लाई की गई है जब सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है। आगे देखिए खबर में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि यह खेप इस साल 21 फरवरी को सप्लाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली की जा रही है, कितनी बड़ी घोटालेबाजी की जा रही है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी माखौल उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 15 फरवरी को सीजीआई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, सूचना के अधिकार का हनन है, इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी धड़ल्ले से इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए और छापने के साथ ही आप देख सकते हैं कि 15 फरवरी को फैसला निकलकर सामने आया और 21 फरवरी को इसको सप्लाई किया गया है। किस तरीके से चेन सिस्टम काम कर रहा है, देखिए कि क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बीबीसी ने छापा है कि क्या जानकारियां सामने आई हैं। तो आरटीआई में क्या जानकारी सामने आई है, सुनिए। देखिए इसमें लिखा है कि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बावजूद इस साल 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप छापी गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का छपना नहीं रुका। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को रद्द कर दिया था। 21 फरवरी को आखिरी खेप की सप्लाई कर दी गई। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हनन किया गया है, सीजीआई चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक फैसले के विरोध में काम किया गया है, आप आरटीआई की इस जानकारी से अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो आखिरी खेप सप्लाई की गई है, इसमें छापने में किसी और का पैसा नहीं बल्कि पब्लिक का, हमारा और आपका टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च किया गया है। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है बीबीसी की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद भी छपे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीय चंदे की योजना में खर्च हुआ जनता का पैसा। तो 10,000 करोड़ रुपए के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए हैं जिसमें पब्लिक का पैसा खर्च किया गया है। और ये पब्लिक का पैसा खर्च करने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद दिया है। देखिए जुबैर हैं जो कि जाने माने फैक्ट चेकर हैं, आप जानते हैं, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है और लिखते हैं कि 3 days बिफोर द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज unconstitutional. The finance ministry had given final approval for the printing of 10,000 electoral bonds each of rupees 1 crore by the SPMICL. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस से छापा गया है। 10,000, 1,000, 2,000 नहीं, 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे
छापे गए और हर एक की कीमत 1 करोड़ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया और 15 फरवरी को इसे असंवैधानिक करार दिया है। और यह सब कुछ किसकी और की निगरानी में नहीं हुआ है, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की निगरानी में हुआ है। ये वही निर्मला सीतारमण है जिन्होंने ठीक 2 दिन पहले बयान दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि निर्मला सीतारमण बोली, मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से लड़ने का ऑप्शन मिला था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैडम के पास खुद का चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जनता का पैसा किस तरीके से पानी की तरह बहाया जा रहा है, वो भी निर्मला सीतारमण या यूं कहें वित्त मंत्रालय के आदेश पर। इसीलिए शायद मैडम को डर सता रहा होगा और चुनावों से पहले ही भाग खड़ी हुई हैं। जानती हैं कि आरटीआई लगी है, आरटीआई लगी है तो खुलासा होगा, खुलासा होगा तो बदनामी होगी, बदनामी से बचने का एक ही तरीका है कि चुनाव ना लड़ा जाए। इसीलिए मैडम ने का कहना है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। एक तरफ निर्मला सीतारमण आदेश पर आदेश दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पति और जाने माने अर्थशास्त्री ने तो यहां तक कह दिया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि चुनावी बॉन्ड केस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति का बड़ा दावा, सरकार को यह भारी पड़ेगा। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, यह किसी और ने नहीं कहा, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति का कहना है। एक तरफ जहां घोटाला कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण किस तरीके से कथित तौर पर घोटाले पर घोटाला करती चली जा रही हैं। अब किसको कितना भारी पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा। इसको लेकर जाने माने भविष्य वक्ता और राजनीति की समझ रखने वाले राजीव नारायण ने हमारे चैनल से बातचीत की है और बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास केस पीआईएल तो दाखिल होंगी। 31 मार्च से मैं कहीं पढ़ रहा था कि 31 मार्च से जन आंदोलन शुरू हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा। और उसमें ये भी मैंने अभी सोशल एक्टिविस्ट की कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं सुनी थी, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये एसआईटी बनाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे और केस दर्ज करेंगे उन लोगों के ऊपर जो लेन देन का हिसाब किताब हुआ है। तो मैंने कहा ये मंगल शनि वर्तमान सरकार के जाने का संकेत भी दे रहा है। यहां तक कि इस सरकार के सर्वोच्च नेताओं को अनेक कानूनी संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। भाजपा के सहयोगी खुलेआम विद्रोह करेंगे और अलग होंगे। एक तरह से भाजपा राजनीतिक रूप से अछूत साबित हो जाएगी। तो ये जाने माने भविष्य वक्ता राजीव नारायण शर्मा हैं, जिनकी कई भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान पहले ही कह दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल होगी, पीआईएल दाखिल होगी तो एसआईटी बनेगी और एसआईटी बनेगी तो भाजपा के कई नेता कानूनी कार्रवाई में फंसने वाले हैं। हो सकता है कि जेल भी चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी में भारी विरोध होने वाला है। तो अब विरोध तो होने ही वाला है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आरटीआई के जरिए। और आरटीआई का ये खुलासा बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का मजाक बनाया जा रहा है। 31 मार्च कल के दिन इंडिया गठबंधन महारैली करने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ महारैली होने वाली है। अब इस महारैली के ठीक पहले इतना बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कितना बुरा फंस गई है आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सीजीआई चंद्रचूड़ जब इस पर एक्शन लेंगे तो बीजेपी का क्या होगा, ये देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो जिस तरीके से पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जिस तरीके से ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक की सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।